ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट। लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। क्या गांधी जी के पास में इतनी ताकत थी क्या कि गांधी जी सजा माफ करवा सकते थे? क्या हम गांधी जी को थोड़ा ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? क्या गांधी जी गवर्नर जनरल थे? ना। क्या गांधी जी किसी प्रांत के गवर्नर थे? ना। क्या गांधी जी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे? ना। क्या गांधी जी ब्रिटेन की सरकार के कोई सदस्य थे? नहीं। क्या गांधी जी ब्रिटेन की सरकार के कोई नुमाइंदे थे? नहीं। गांधी जी कैसे माफ करवा सकते? कई बार लोग और भोली बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे ऐसे तो हर बात के लिए, यहां क्यों नहीं बैठे? मैं तो कहता हूं जिन जिन बातों के लिए भूख हड़ताल बैठे थे, क्या वो अंग्रेजों ने मान ली थी? यदि गांधी जी के करवाने से कुछ होता तो भारत 1920 में आजाद हो गया होता। गांधी जी ने तब असहयोग आंदोलन शुरू करते टाइम कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर भारत को आजादी दिला दूंगा। नहीं हुआ भारत आजाद। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, बापू ने वापस कहा था इस बार तो ले ही मरेंगे। नहीं हुआ भारत तो आजाद। 1942 में भारत छोड़ो के टाइम कहा था करो या मरो, गुलामी के दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 45 में वो भी खत्म हो गया था, भारत तो आजाद नहीं हुआ। वो तो जिस दिन आजाद होना था उस दिन ही हुआ। सच्ची बात तो यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसको आजाद करना पड़ा। यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो तो ब्रिटेन नहीं जाए छोड़ के, उसके बाद में भी नहीं जाए छोड़ के। तो ये बड़ी इतिहास से हट के बात है। अक्सर लोग जब इतिहास को ढंग से पढ़ते नहीं तब वो ऐसी बातें कर लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्या यदि भगत सिंह से पूछा जाता कि भगत सिंह तुम्हारी सजा को माफ करवाया जा रहा है, क्या वो इसके लिए तैयार होते? यकीनन नहीं। भगत सिंह खुद चाहते थे कि अब उनको फांसी लगे ताकि देश के युवाओं में क्रांति की, स्वतंत्रता की जो ज्वाला है वो और जगे। भगत सिंह के परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे, बहुत बहुत बड़े पैसे वाले थे, जमींदार थे वो। भगत सिंह के चाचा जब 1907-8 में गिरफ्तार हुए थे तब भगत सिंह के घर वालों ने को 50,000 की जमानत देके उनको रिहा करवाया था। 1908 में 50,000 की क्या वैल्यू रही होगी अब निकाल के देख लेना आप। आज के कोई 5 करोड़ होते होंगे, 50 करोड़ होते होंगे मेरे समझ में। तो भगत सिंह के लिए भी उनके घर वालों ने कहा था कि हाँ हम तेरी जमानत करवा लेते हैं, बिक जाएगा एक आधा खेत, तेरी तो जमानत करवाएं। भगत सिंह मना कर देता। उसने कहा नहीं, आप ये नहीं करोगे यदि मेरे घर वाले हो तो। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के पास मैसेज भेजा था कि जब तेरे को जेल से कोर्ट लेके जाते हैं तब हम बीच में हमला करके तेरे को छू डाल लेंगे। भगत सिंह पुनः मना करते कि नहीं, दाग लग जाएगा सब पे, आपने कोई चौवन्ने थोड़ी है इस मामले में, कोई बात नहीं, सजा भुगतेंगे, मैं फांसी लगना चाहता हूं। तो प्लीज आपको इस प्रकार की बात मत करना कि गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। गांधी और भगत सिंह रेल की पटरियों के समान है जिनको जाना एक जगह है और आपस में कभी मिलती नहीं है। उनके अपने अपने तरीके थे, एक किसी दूसरे तरीके से हो सकता था, एक किसी दूसरे तरीके से। ये हो सकता है हम किसी एक के तरीके से सहमत और एक के तरीके से सहमत नहीं, पर कोई ये कहे कि जब गांधी जी बचा सकते थे, मुझे बड़ा बचकाना लगता है। क्या इसका मतलब गांधी जी को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट ही कर देते हैं कि गांधी जी कुछ भी कर सकते थे? ऐसा गांधी जी कुछ ही नहीं कर सकते थे। यहां सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे गांधी जी, भारत को आजादी दिला दूंगा, मिली? 31 में हो गया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन।